बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद फ़कीर वाली के अवाम भी पाकिस्तान के शहरी और इंसान हैं। उनको सरमायादाराना निज़ाम के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता और ना ही बरदारी अज़म की भेंट चढ़ने देंगे। कल तक अवाम को अपने मफादात के लिए लड़ाने वाले अपने मफादात के लिए यकजान होकर अवाम के जज्बात से खेलने का सोच रहे हैं, मगर वो नहीं जानते हारूनाबाद फ़कीर वाली के सूबाई हल्का 241 के अवाम सियासी बालिग हैं। अब वो किसी के झांसे में नहीं आएंगे क्योंकि वो बहरूपियों के रूप से खूब वाकिफ़ हो चुके हैं। इन ख्यालात का इजहार तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के रहनुमा और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार साहिबजादा पीर हाफिज़ मोहम्मद असलम फरीदी ने जामिया फरीदिया तजवीद अल कुरान वाल अल वक़ार कॉलोनी हारूनाबाद में ज़राए अबलाग से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर गैर-एलानिया सरमायादाराना निज़ाम हुकूमत कायम करके गरीब अवाम का इस्तेहसाल किया जाता है। अब अवाम ने पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली निफाज का फ़ैसला कर लिया है। वो वक्त दूर नहीं जब निफाज शरीयत मोहम्मदी में अवाम के ना सिर्फ मसाइल हल होंगे बल्कि अवामी खुशहाली का दौर होगा। अब रुक करते हैं जैकबाबाद की जानिब, जहां 2 यूनियन कौंसिल पर दोबारा इलेक्शन का सिलसिला जारी है। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई सख्त किए गए हैं। हमारे नुमाइंदा नदीम लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल 30 और 29 में वोटों का अमल जारी है, मगर वोटर्स की तादाद बहुत कम नज़र आ रही है। कुल वोटर्स की तादाद 4386 है, जो कि अपनी हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 200 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए, जबकि वोटिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। खबर शामिल करते हैं टंडोला यार से, जहां हमारे नुमाइंदा इरफान खान कायम खानी की रिपोर्ट के मुताबिक नसरपुर शहर के लोग साफ पानी पीने से महरूम। दाऊद पोटा मोहल्ले में शहर का वाटर टैंक कई सालों से ज़ेर तामीर आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। लोग ज़मीन का पानी पीने पर मजबूर, जो फ़िल्टर नहीं है। कई तरह के जरासीम मौजूद, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के अमराज, लेकिन किसी को भी आवाम की अब फिक्र नहीं। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट गहरी नींद सो रहा है। ज़राए के मुताबिक 6 करोड़ 50 लाख का रुपये से ज़ायद का बजट मंजूर हुआ था, जो इस वक्त कचरे का ढेर बना हुआ है। हीरोइनियों की नशा करने की वजह है कि अवाम के टैक्स का पैसा कचरे की नज़र पब्लिक हेल्थ की नाअहली की वजह से पाइपलाइन आधी से ज़्यादा गुम हो गई है। ज़राए के मुताबिक कुछ बेच दी गई हैं। कब वाटर टैंक का मंसूबा बनेगा, कब शहरियों को फ़िल्टर हुआ साफ़ पानी मिलेगा। अला अरबाब डीसी टंडोला यार वली मोहम्मद बलोच साहब से अवाम अपील करती है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के नाअहल लोगों से वाटर टैंक मंसूबे का हिसाब लिया जाए और स्कीम को जल्द तैयार करके शहरियों को साफ़ पानी मुहैया किया जाए। बिल्कुल करोड़ रुपए जूं स्कीमूं आहिनि, करोड़ रुपया हिननि ते ख़र्च थियल आहिनि, लिखत में त इहे आहिनि ऐं वधीक हिननि शयुनि खे इम्प्रूवमेंट में कजे। बाक़ाइदे आबादी आहे, वॾी आबादी आहे, हेठि जेको गरीब तबिको आहे, पाणी जी सख़्त भला ही कहिड़े डिपार्टमेंट जी माना टांकी माना मंज़ूर थियल ठहियल आहे? ही चेयरमैनी जे दौर में ठहियो, पोइ मुंहिंजे ख़्याल में या त पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में आहे या लोकल गवर्नमेंट में आहे या वधीक। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां लियाकताबाद पुलिस की कार्रवाइयां, खातून समेत 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिमान को खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए छोटी पाटकी और गुल चौक से गिरफ्तार किया। मुलजिमान खातून नाजिया बीबी और शौकत 2 किलो 120 ग्राम चर्स बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। इस मौके पर एसपी मॉडल टाउन डिवीजन अम्मारा शराजी ने फरमाया कि मंशियात फरोशों की सरकूबी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। खबर शामिल करते हैं तांदलिया वाला से, जहां हमारे नुमाइंदा आफ्ताब अहमद भुट्टा थाना की रिपोर्ट के मुताबिक थानागढ़ की हदूद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, 2 डाकू हलाक। तफसीलात के मुताबिक थानागढ़ की हदूद 458 गाफ बे के करीब पुलिस को डकैती की कॉल मौसूल हुई। पुलिस मौके पर पहुंची तो डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर सीधी जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हो गए। पुलिस ने दोनों डाकुओं को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मों की ताब न लाते हुए दोनों डाकू हलाकू डाकुओं से 1 अदद चोरी शुदा मोटरसाइकिल और 2 अदद 30 बोर पिस्टल बरामद। डाकू रिकॉर्ड याफ्ता निकले। पुलिस ने मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। CPO फैसलाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने डाकुओं का बहादुरी से मुकाबला करने पर पुलिस टीम को शाबाश दी। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां थाना साइट सुपर हाईवे पुलिस की कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग SHO सैयद फैसल जाफरी, SIP रफ़ीक अहमद जोनीजो इलाका गश्त के दौरान ग्राउंड कच्चा पक्का रोड फेज़ 1 स्कीम कराची पर पहुंचे तो 2 मुश्तबा मुलजिमान को रुकने का इशारा किया, जिन्होंने मोबाइल पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग के नतीजे में एक मुलजिम जुहेब वल्द अनवर चांग जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि इसका दूसरा साथी फरार हो गया। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम जुहेब चांग ने फरार होने वाले मुलजिम का नाम इमरान बलोच बताया। मुलजिम जुहेब के कब्जे से आतिशी असलहा, इमुनेशन और मोटरसाइकिल बरामद हुई है।
जबकि गिरफ्तार मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि मुलजिम जुहैब के खिलाफ हैदराबाद और कराची के कई थानों में मुकदमात दर्ज हैं। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम जुहैब पर मुकदमा दर्ज करके उसे इलाज के लिए अस्पताल दाखिल करवाया गया है। मजीद तफ्तीश जारी है। शहदादपुर के IB टेस्ट में 40+ पास उम्मीदवारों को ऑर्डर ना मिलने के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहिरा। शहदादपुर में IB टेस्ट करने वाले 40+ के उम्मीदवारों ने ऑर्डर ना मिलने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतिजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर लियाकत अली झेला, आशिक रिंद और दीगर ने मुजाहिरे को खिताब करते हुए कहा कि ये तीसरा मरहला शुरू होने वाला है, लेकिन मेरिट में 40+ नंबरों से पास हुए हैं और शहदादपुर के काफ़ी स्कूल बंद, लेकिन DEO और SDO शहदादपुर हमें ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है जो स्कूल्स बंद हैं वहाँ टीचर्स मुकर्रर किए जाएँ। उन्होंने वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी से मुतालबा किया है नोटिस लेकर हमें इंसाफ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं जामशोरो, जहां हमारे नुमाइंदा हुसैन बख्श नारीजो की रिपोर्ट के मुताबिक कोटरी के करीब कराची से पिशावर जाने वाली हजार एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। चलती हुई मुसाफिर ट्रेन सफ़र के दौरान एक बुग्गी बाथरूम के मुकाम से डैमेज हो गई। ड्राइवर ने हाजिर दिमागी से ट्रेन को भुलाड़ी स्टेशन के मुकाम पर रोक लिया, जबकि इंतजामिया ने बताया कि हादसे के सबब ट्रेनों की आमदोरफ्त में कोई खलल पैदा ना हुआ। ट्रेन को रोककर रेलवे PWI अमले को तलब करके मुरम्मती काम शुरू कर दिया। खबर शामिल करते हैं नूरपुर पाकपतन से, जहां फ्री आटे का पॉइंट बंद करना बाइस तशवीश अमर है। सब तहसील नूरपुर की आवाम से रोटी का निवाला छीन लिया। आवाम का DC पाकपतन इम्तियाज़ अहमद की छीक के खिलाफ है शदीद एहतिजाज और रद्द-ए-अमल। समाजी NGOs का वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस का मुतालबा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद इसहाक भट्टी की इस रिपोर्ट में। पाकपतन सब तहसील नूरपुर में फ्री आटे का पॉइंट बंद होने से अहलाने हल्का की आवाम का बुरा हाल। जिला इंतजामिया ने बिना मिली बगल से नूरपुर के अवाम का फ्री आटे का कोटा हड़प कर लिया, जबकि सस्ता आटा भी बंद करके जुल्म की इंतहा कर दी। पाकपतन सब तहसील नूरपुर के गिरदनवा के देहातों की तादाद 100 से ज्यादा है जिनको आटे की सप्लाई बंद की गई है। पाकपतन नूरपुर और गिरदनवा के वासियों का कहना है कि अगर यहाँ दोबारा पॉइंट बहाल ना किया गया और अहले इलाका को फ्री आटे की सप्लाई बहाल ना की गई, हम अहले इलाका DCO पाकपतन के खिलाफ कमीशन ऑफिस साहिवाल के साथ एहतजाज करेंगे। अवाम का कहना है कि सियासी उम्मीदवार समेत वज़ीर आला पंजाब पाकिस्तान से फौरी नोटिस का मुतालबा। कैमरा टीम कैमरा मोहम्मद साक भट्टी। शहदादपुर के नज़दीकी गांव हैदर अली जरदारी में 22 साला नौजवान ने बेरोजगारी से तंग आकर खुद पे फायर करके खुदकुशी कर डाली। शहदादपुर के नज़दीकी गांव हैदर अली जरदारी के मकीन 22 साला नौजवान इम्तियाज़ खोसा ने बेरोजगारी से तंग आकर खुद पे पिस्टल का फायर करके खुदकुशी कर डाली। सरकारी अस्पताल शहदादपुर के डॉक्टर्स की तस्दीक करने के बाद नाश बुरसा के हवाले कर दी। शादी जल्द खबर शामिल करते हैं जामशोरों से, जहां हमारे नुमाइंदा हुसैन बख्श नारीजो की रिपोर्ट के मुताबिक कोटरी म्यूनसिपल कमेटी बुल्हाड़ी में टैंकर माफिया के खिलाफ पाकिस्तान नौजवान तहरीक का मुस्लिम टाउन में एहतिजाजी मुजाहिरा, धरना, इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी। इस मौके पर अब्दुल सत्तार लोहर व दीगर ने बताया कि हम मुसलसल 20 सालों से पानी जैसी नेमत से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि इलाके मकीन पैसों पर पानी खरीद करते हैं, करोड़ों रुपए के बजट होने के बावजूद भी हम पानी जैसी नेमत से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि पानी एक नेमत है जिसे कैद करके जालिम पैसों पर बेचते हैं। उन्होंने बताया कि पोपट गोट घुदा की बस्ती मुस्लिम टाउन के टैंकियों को बहाल करके दिया जाए, इससे भी पानी की काफ़ी मसाइल हल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि टैंकियों के अंदर पानी की लाइनें भी बिछी हुई हैं और मोटर भी मौजूद हैं, लेकिन इंतजामिया की नीयत नहीं हम पानी देके। उन्होंने वज़ीर आला सिंध व दीगर आला अमलदारों से मुतालबा करते हुए कहा कि आवाम को पीने के पानी लाइनों के जरिए दिया जाए। दूसरी जानिब एहतिजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं कोट राधा किशन से, हमारे नुमाइंदे राना महबूब की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सईदा तहनीत बुखारी ने तहसील कोट राधा किशन का दौरा किया। क्लारकाबाद और अलजन्नत हॉल मुफ्त आटा पॉइंट्स को चेक किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने शनाख्ती कार्ड की स्नैकिंग से
आटा फराहमी के अमल का तफसीली जायज़ा लिया और आटे के वज़न को भी चेक किया। आटे के हुसूल के लिए आने वाली खवातीन से सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ज़िला भर में शहरियों को मुनज़्ज़म और बाइज़्ज़त तरीके से आटे की फराहमी जारी है। तमाम फ्री आटा पॉइंट्स पर अवामुन नास के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। खबर शामिल करते हैं टंडोआ जाम से। हमारे नुमाइंदा शुएब राव की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो जाम में ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से लगवाया जाने वाला बचत बाज़ार खाली, किसी भी किस्म का कोई स्टॉल मौजूद नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से बचत बाज़ार लगाया गया था जो कुछ घंटे बाद ही बंद हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने पूरा रमज़ान बचत बाज़ार लगा रहने का दावा किया था। बचत बाज़ार में सब्ज़ी, फ्रूट, घी, दालें वगैरह किसी भी किस्म का स्टॉल नहीं लगाया गया। बचत बाज़ार में फ़कत आटे का स्टॉल लगा हुआ है। देखने वालों का कहना है कि बचत बाज़ार नहीं बल्कि कोई पिकनिक पॉइंट लगा हुआ है। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां नसीराबाद पुलिस की हिरासत से 2 मुल्जिमान का फरार होने का मामला। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना ने मुल्जिमान के फरार होने का नोटिस लिया था। SP मॉडल टाउन की सरबराही में नसीराबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों मुल्जिमान उस्मान और हैदर को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने फिरदौस मार्केट दुकान से पैम्पर चोरी किए थे। SP मॉडल टाउन डॉक्टर अमारा शेराजी ने हेड मोहरर और नाइब मोहरर थाना नसीराबाद को मुअत्तल कर दिया। इस मौके पर बात करते हुए SP मॉडल टाउन अमारा शेराजी ने फरमाया कि फ़र्ज़ में गफलत लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर शामिल करते हैं टंडो जाम से। हमारे नुमाइंदा शुएब राव की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल सिंध यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज़ फेडरेशन के यूनिट सिंध ज़रई यूनिवर्सिटी के तहत खैरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, डोकरी कॉलेज सब कैंपस उमरकोट के मुलाजमीन के जायज़ मुतालबात के हक़ के लिए 27 मार्च को रोज़ाना की बुनियाद पर 1 घंटा अलामती भूख हड़ताल और एहतिजाजी धरना जारी रहा। रहनुमाओं ने कहा कि हम मुसलसल एहतिजाज कर रहे हैं कि मुलाजमीन के मुतालबात बशमूल सन कोटा, रिटायर्ड कोटा, फौतगी और रिटायर्ड के साथ मुलाजमीन के बकायाजात भी फौरी तौर पर जारी किए जाएँ। जिन मुलाजमीन को रिटायर्ड हुए भी 3 साल बीत चुके हैं मगर उनको पेमेंट रिलीज़ नहीं की गई। ईद आने वाली है, हुकूमत ने रिटायर्ड कोटा फौरी तौर पर जारी किया है। लीवी इंकरेजमेंट की रकम भी जारी करके ज़रूरतमंदों को दी जाए और ईद अलाउंस भी दिया जाए। इस महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए हम वाइस चांसलर से दरख्वास्त करेंगे कि हमारी तरफ से दिए गए मुतालबात की फहरिस्त पर गौर किया जाए, करारदादनामा जारी किया जाए, यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन को गंदुम दी जाए ताकि इन मुलाजमीन को कुछ खास रिलीफ मिल सके। शाह लतीफ़ ग्रुप के सदर खावर मेमन, आसिफ अबड़ू, तोतू मीरजत, गुलाम मोहम्मद तुरक, कुर्बान अली, अल्ताफ़ भुरानी, हसनैन शाह राशिदी ने एहतिजाज किया। मुलाजमीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां डॉल्फिन एहलकारों के लिए पुलिस लाइन किला गुज्जर सिंह में एंटी राइट फोर्स कोर्स का इनेकाद। कोर्स RI एंटी राइट फोर्स इंस्पेक्टर राना नईम के ज़ेरे निगरानी जारी है। डॉल्फिन एहलकारों को एंटी राइट फोर्स की एक्टिव नफरी ने मुख्तलिफ फॉर्मेशंस का अमली नमूना पेश किया। कोर्स में एक वक्त में डॉल्फिन स्क्वाड की 23 प्लाटून शामिल हैं। डॉल्फिन एहलकारों को एंटी राइट फोर्स की मुख्तलिफ फॉर्मेशन और टेक्निक की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। इस मौके पर SP एंटी राइट फोर्स हसन जावेद भट्टी ने फरमाया कि कोर्स 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। कोर्स का मकसद एहलकारों की पेशावराना सलाहियतों को मज़ीद बेहतर बनाना है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पुरअमन तरीके से कंट्रोल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं डिज कोर्ट से, जहां सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद सैयद अली नासिर रिजवी का नोटिस। तर्जुमान सिटी पुलिस फैसलाबाद ने फरमाया कि सेल पॉइंट पर कोई बदनज़मी या गैर संजीदा वाक़या पेश नहीं आया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए CPO अली नासिर रिजवी ने फरमाया कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। फ्री आटा पॉइंट्स पर पुलिस की जानिब से बड़ी तादाद में नफरी तैनात है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। टाउन SP को फौरी मौके पर पहुँचने की हिदायत। खबर शामिल करते हैं तांदलिया वाला से, जहां हमारे नुमाइंदा आफ्ताब अहमद भुट्टा की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर राना औरंगज़ेब ने मुख्तलिफ मार्केट में सरप्राइज़ विजिट किया और गिरान फरोशी करने वाले मुख्तलिफ फ्रूट और करियाना फरोशों को भारी जुर्माने किए और रेड लिस्ट आवीज़ा ना करने पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर राना औरंगज़ेब ने कहा कि माह रमज़ान के मुबारक महीने में भी गिरान फरोशी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उन्होंने कहा कि उनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। हुकूमत के मुकर्रर करदा नरखों से ज़्यादा पर फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रपड़ी से खबर शामिल करते हैं CTV न्यूज़ के नुमाइंदे नादिर अली अब्बासी से। रपड़ी के इलाके में चोर सरगर्म। माह मुकद्दस रमज़ानुल मुबारक जहां इबादत रियाजत का महीना कहलाता है, वहां चोरों ने अवाम की नींदें हराम कर दी। गोठ कायम दीन कल्होड़ों में चोरों ने आला नस्ल की भैंस और घर के अंदर रखी संदूक चुरा ली, जिसमें नकद रकम, तलाई जेवरात और घरेलू इस्तेमाल के कपड़े थे।
चोरी करके फरार हो गए। इसी असना में घर मालकान जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। अहले मोहल्ला लाल बख्श कलहोड़ो, नादिर कलहोड़ो, शकील अहमद कलहोड़ो और दीगर ने चोरों का ताक़ुब किया। चोर घेरा तंग महसूस करते हुए भैंस और खाली संदूक फेंककर फरार हो गए। वाक़ये की फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन अगड़ा को दी गई, जहां पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। सहाफ़ियों के राब्ते पर पुलिस का कहना था कि कलहोड़ो बरादरी का अपना ज़ाती मसला है, इसलिए उन्होंने चोरी का ढोंग रचाया है। पुलिस मज़ीद तफ्तीश कर रही है। खबर शामिल करते हैं सफदराबाद से, जहां हमारे नुमाइंदा हाफिज उस्मान गनी की रिपोर्ट के मुताबिक नादरा दफ्तर के बाहर मोटरसाइकिल स्टैंड शहरियों के लिए वबाले जान बन गया, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक होना रोज का मामूल हो गया। दूसरी जानिब TMO दफ्तर के बाहर मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वालों ने डेरे डाल लिए। इंतजामिया और पुलिस खामोश तमाशाई बनी है। आटा लेने वालों के रश की वजह से स्कूल आने जाने वाले बच्चे और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। घंटों सड़क ब्लॉक रहने की वजह से अस्पताल जाने वाले मरीजों को शदीद अजियत का सामना करना पड़ता है। पुलिस मुलाजिम खामोश तमाशाई बनी हुई है। इंतजामिया नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। असिस्टेंट कमिश्नर TMO से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा, ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सकें। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से, हमारे नुमाइंदे मलिक रियाज खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन में PC1 किनाल नहर, जिस पर महकमा जंगलात की बड़ी कार्रवाई। मलिक वसीम की हिदायत पर यूनिस रेंज ऑफिसर की कार्रवाई। टंबर माफिया के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। इस ऑपरेशन में शफी अड्डे के करीब टंबर माफिया ने एक शीशम के दरख्त को काट लिया था, जिस पर नवे यूनिस रेंज ऑफिसर ने फौरी कार्रवाई की और टंबर माफिया को उनकी कार्रवाई में कामयाब न होने दिया। खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से, जहां हमारे नुमाइंदा सईद अहमद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर जिला भर में आज तमाम तालुकों के असिस्टेंट कमिश्नर्स और मातहत अमले की कार्रवाइयां। जायद कीमतें वसूल करने वाले फल फरोशों, करियाना, पोल्ट्री, सब्जी और फ्रूट दूध फरोशों को 20,000 रुपये के जुर्माने आयद कर दिए गए। सबसे ज़्यादा जुर्माना तालुका हुसैन बख्श मरी में 9 मुख्तलिफ दुकानदारों, फल व सब्जी फरोशों को 10,000 रुपये आयद किया गया, जिनमें करियाना स्टोर्स को 5,000 रुपये, दूध व फल फरोशों को 2,000 रुपये और मुर्गी व सब्जी फरोश को 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। इसी तरह तालुका शुजाबाद में 6 मुख्तलिफ दुकानदारों, फल व सब्जी फरोशों को 4,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया, जिनमें करियाना स्टोर, दूध व फल फरोशों को 1,000 रुपये और मुर्गी व सब्जी फरोश को 500 रुपये जुर्माना आयद किया गया। तालुका मीरपुर खास में 1 करियाना और 3 फल फरोशों को 2,500 रुपये जुर्माना आयद किया गया। तालुका सिंधड़ी में 1 करियाना और 1 फल फरोश को 500 रुपये जुर्माना आयद किया गया। तालुका डिगरी और झुड्डो में बिलतरतीब 2 फल फरोशों को 1,000 रुपये और तालुका कोट गुलाम मोहम्मद में 1 फल फरोश को 500 रुपये जुर्माना आयद किया गया। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ कबल डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास ज़ैनुल आबदीन मेमन ने मार्केट्स और बचत बाजार का दौरा करते हुए ताजिर बरादरी से कहा था कि माह मुकद्दस रहमतों व बरकतों का महीना है। ताजिर गरीब लोगों को खूसूसी ख्याल रखते हुए उन्हें रिलीफ दें और अल्लाह पाक की खुशनौदी हासिल करें। नाजायज़ मुनाफाखोरी और रेट लिस्ट से ज़ायद फ़रोख्त पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक रिनाला खुर्द बाईपास नेशनल हाईवे पर ऑयल टैंकर और कंटेनर के दरमियान तसादुम। हादसे के नतीजे में रोड ट्रैफिक के ब्लॉक हो गया। हादसे में ऑयल टैंकर और कंटेनर पर सवार अफराद महफूज रहे। हादसे के बाद रिनाला बाईपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक अंदरूनी शहर GT रोड से गुजारी जा रही है। खबर शामिल करते हैं रिनाला खुर्द से, जहां सरपरस्त आला तहसील प्रेस क्लब मारूफ समाजी व तिजारती शख्सियत चौधरी सफदर जट ने अपने आबाई गाँव 11L में रहमतों, बरकतों और खुशियों के महीने माह रमज़ान में गरीब व मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम करने के साथ साथ फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। मजीद जानते हैं साजिद हुसैन चौधरी की इस रिपोर्ट में। तहसील प्रेस क्लब के सरपरस्त आला मारूफ समाजी कारकुन चौधरी सफदर जट ने अपने आबाई गाँव 11L में बरकतों और रहमतों के महीने रमजानुल मुबारक में गरीबों और मुस्तहिक खानदानों को अपनी खुशियों में शामिल करते हुए राशन तकसीम किया और फ्री मेडिकल कैंप का इनाकाद किया, जिसमें मारूफ फिजिशियन डॉक्टर राना लियाकत अली खान ने मरीजों को चेक किया। इस मौके पर चौधरी सफदर जट का कहना था कि 13 साल से अल्लाह के बंदों की खिदमत कर रहा हूँ। मुस्लिम भाई हज़रात को भी चाहिए कि अपने ज़रूरतमंद मुसलमान भाइयों को अपनी खुशियों में शामिल करें, ताकि कोई भी मुसलमान बहन भाई और खानदान माह रमजान की रहमतों खुशियों से महरूम न रह सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही खुद साख्ता महंगाई करने वालों ने सब्जी, फल और खजूर की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया।
तफसीलात के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की आमद से पहले ही दुकानदारों ने सब्जियों, फलों और खजूर के रेट्स में इजाफा कर दिया गया है। सब्जियों की कीमतों में 50% तक इजाफा कर दिया गया है और फलों में केला, जो कि पहले 200 रुपये दर्जन था, जो अब 400 रुपये दर्जन। सेब पहले मार्केट में 250 रुपये किलो था, अब 400 से 550 रुपये किलो। माल्टा पहले 200 रुपये किलो था, जो अब 300 रुपये। और खजूर, जो कि पहले 250 रुपये किलो थी, अब मार्केट में 600 रुपये के रेट्स में दे रहे हैं। इस मुकद्दस महीने में हर आम गरीब आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो रोज़ अफ्तारी के वक्त खजूर, फलों और अच्छे पकवानों से करे, लेकिन इतनी कीमतें बढ़ जाने पर उनको ख़रीदना एक ख्वाब बन गया है। शहरियों चौधरी कमर जमान मलिही, मोहम्मद आसिफ गोराया, चौधरी मोहम्मद रियाज बाजवा का कहना है, हुकूमत और मकामी इंतज़ामिया खुद साख्ता महंगाई करने वालों को कानून की गिरफ्त में लाएं, तो इस मुकद्दस महीने में हर गरीब आदमी इन नेमतों से मुस्तफ़ीद हो सकता है। शहरियों ने महंगाई के हाथों मजबूर होकर सोशल मीडिया पर फ्रूट बाइकाट की मुहिम चला रखी है और शहरियों आला हुकाम से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद साबिक रुकन सूबाई असम्बली और मरकजी रहनुमा PTI शौकत महमूद बसरा और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मियां अब्दुल वाहिद की अपने दीगर साथियों के हमरा स्पोर्ट्स जिमनेजियम आमद। तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर से खुसूसी मुलाकात, स्पोर्ट्स जिमनेजियम की मेंबरशिप हासिल की। तफसीलात के मुताबिक PTI के मरकजी रहनुमा चौधरी शौकत महमूद बसरा की शहर के जदीद सहूलियात से आरास्ता स्पोर्ट्स जिमनेजियम पर आमद हुई। इस मौके पर मियां अब्दुल वाहिद, चौधरी आजम अली एडवोकेट, राना मुजाहिद, मलिक अहमद हैप्पी, राव फसाहत हसन एडवोकेट व दीगर साथी भी उनके हमरा थे। PTI रहनुमाओं व दीगर ने स्पोर्ट्स ऑफिसर अरसलान ताहिर के साथ खुसूसी मुलाकात की। इस मौके पर तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर अरसलान ताहिर का कहना था, जदीद सहूलियात से आरास्ता स्पोर्ट्स जिमनेजियम को फंक्शनल कर दिया गया है और इलाके में इंडोर स्पोर्ट्स के सिलसिले में ये एक मुनफरिद प्रोजेक्ट है जिसमें मुख्तलिफ इंडोर गेम्स खेलने के मौके मैसर हैं। जिमनेजियम के जदीद जिम के लिए जर्मनी से दरामद किया जाने वाली मशीनरी और सामान की चंद 5-6 माह में पहुंचने की उम्मीद है। इस तरह जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक वर्जिश और फिटनेस की सहूलियात भी फराहम कर दी जाएंगी। नाजरीन, हैदराबाद से इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। थाना GOR की हुदूद ठंडी सड़क पर मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर में तसादुम। एक 16 साला नौजवान सुभान यूसुफ जई पठान जो ट्रैक्टर की टक्कर से जख्मी हो गया, जिसको फौरी तौर हैदराबाद शाह भिटाई अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जख्मों की ताब ना लाते हुए फौत हो गया। फौत होने वाला सुभान यूसुफ जई हाला नाका का रिहायशी पजीर था। दूसरी जानिब GRO पुलिस ने ट्रैक्टर को अपनी तहवील में ले लिया है।